तो सबसे पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर राजपथ का नाम अब बदलने जा रहा है। अब जनता राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से जानेगी। ऐसा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कल इसी को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है और इसी बैठक में दिल्ली नगर निगम ने यह बैठक बुलाई है और इस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे किस तरीके से राजपथ को कर्तव्य पथ में बदला जाए। तो आपको बता दें कि राजपथ और को कर्तव्य पथ के रूप में अब बदलने का काम जो है वो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में जो अहम फैसले हैं वो लिए जाएंगे। केंद्र सरकार राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलने की तैयारी में है। कहा यह भी जा रहा है कि केंद्र इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने जा रही है। नेताजी की प्रतिमा से राष्ट्रपति भवन तक के मार्ग को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली नगर परिषद ने कल एक विशेष बैठक बुलाई है। इस दौरान नाम बदलने के प्रस्ताव को परिषद के सामने रखा जाएगा। एनडीएमसी ने यह बैठक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के उद्देश्य से ही बुलाई है। इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की पूरी सड़क और क्षेत्र कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। गौर हो कि ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था, जिसको बाद में बदलकर राजपथ कर दिया गया और अब इसका नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ करने की तैयारी है। इससे अच्छा निर्णय कोई नहीं हो सकता। राजपथ, देखिए, राज तो चला गया था और जब भी इस राजपथ से गुजरते थे तो एक नकारात्मक ऊर्जा आती थी कि अंग्रेज तो जा चुके, राज तो जा चुका है, तो ये राजपथ यहां पे इसका नाम क्यों रखा है। एक्चुअली मैंने तो बहुत पहले ये मांग की थी कि इसका नाम आजाद हिंद पथ कर दिया जाए या स्वतंत्र भारत कर दिया जाए, लेकिन जो निर्णय सरकार ने लिया है, मोदी जी ने, कि कर्तव्य पथ किया जाए, ये भी एक बहुत अच्छा निर्णय है। क्योंकि देखिए, नेताजी की मूर्ति का भी अनावरण किया जा रहा है 8 तारीख को, और नेताजी ने भारतीयों को, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या था कि भारत को आजाद कराए, भारत मां को बेड़ियों से बाहर निकाले, और उसके बाद उस आजादी को बनाने के लिए उन्होंने खुद ये कहा था कि मेरा कर्तव्य होगा कि मैं अपनी आखिरी खून की बूंद तक दे दूंगा। तो वो कर्तव्य की बात जो नेताजी ने भी उस समय कही थी, उसी बात को आगे बढ़ा के, और आज देश के अंदर हम भारतीयों को अपना कर्तव्य बताते हुए भी इसका नाम कर्तव्य पथ किया जाना, मेरे हिसाब से इस सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल है। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि देखिए, पूरा का पूरा जो है उन्होंने बिल्डिंग भी चेंज कर दी है। राजपथ जो है, इसे वो एक ऐतिहासिक जगह है। राजपथ शुरू होता है जहाँ से हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वहाँ से, और जो 26 जनवरी को हमारी परेड वगैरह निकलती है वो राजपथ पे निकलती है। तो हो सकता है कि आजकल के जो नेता हैं उनको शब्द राजपथ पसंद यूँ नहीं आया कि वो सोचे थे कि ब्रिटिश राजपथ जो है वो ब्रिटिश राज से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि जब अंग्रेज़ों का राज था तो इसका नाम राजपथ नहीं था, कि हमारे नेताओं ने इसका नाम राजपथ रखा था। अब उनकी मर्जी है, उनको पसंद नहीं आया राजपथ तो उन्होंने कर दिया कर्तव्य पथ। अब ये कर्तव्य पथ क्या होता है ये मेरे को नहीं मालूम। कर्तव्य का मतलब जो हिंदी में ये होता है कि क्या कहते हैं कर्तव्य को, ड्यूटी है। तो ड्यूटी पथ क्या हो। तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। दीपक राय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं और प्रेम कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले दीपक राय जी, आपके पास आना चाहूंगी। राजपथ का नाम अब बदलकर कर्तव्य पथ किया जा रहा है, इसको लेकर प्रधानमंत्री लगभग कभी भी ऐलान कर सकते हैं और ये क्लियर कर सकते हैं कि अब राजपथ जो है वो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। मिली जुली प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही है, आपका क्या विचार इस पर? देखिए, मुस्कान, सही बात है कि इतिहास में अगर कुछ चीजें अगर गलत हुई हैं, अगर गलत से संदेश जाता है तो सही करने की कोशिश की जाती है तो एक सही कदम है। ये राजपथ जो था पहले किंग्स वे के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जो वाइसराय थे वो अपने राष्ट्रपति भवन से निकल के बाहर निकलते थे और केवल वही वो अलाउ थे, और उनके जो अंग थे वो लोग अलाउ थे। तो एक जो मतलब एक तरह से राजा की प्रथा जो है, राजा का जो एक चिन्ह है वो उसको इंगित करता था। शायद उसको मोदी जी ने चेंज करने की कोशिश की। इन्होंने हर जगह आप देखिए कि अगर जनता को एक तरह से, सरकार को इन्होंने जनता का सेवक माना, तो प्रधान सेवक रूप में अपने को प्रोजेक्ट किया। उसके बाद लोक सेवा मार्ग, लोक मार्ग जो है अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस को वो किया।
तो इस तरह की चीज़ों को जब इन्होंने कोशिश की है, तो एक तरह से ये जताने की कोशिश की है जो दिल्ली में जो सरकार है, चाहे सरकार के जो मंत्री हैं, वो जनता के सेवक हैं। तो वो अगर यहाँ रहते हैं तो एज ए सेवक रहे और जनता के प्रति जो है हमेशा अपने 24 घंटे जो समर्पित रहे उनकी देश की भावना की, देश की आगे बढ़ाने के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए, जनता की मतलब और भी जो जितनी मतलब वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, तो उसको एक संदेश देने के लिए एक ये काम हो रहा है। तो ये तो अच्छी बात है। अगर वो पूरा एक तरह से वहाँ का वातावरण भी चेंज किया गया है, तो ये अगर नया नाम दिया तो इसमें कोई गलत नहीं है, सही चीज़ है जी। ठीक है प्रेम कुमार जी, आपके इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या वाकई ये नाम दिया जाना सही है? और सही है या गलत है वो अलग बात है, लेकिन क्या वाकई इस समय राजपथ का नाम बदलने की जरूरत महसूस हो रही थी? जी जी, सवाल बहुत अच्छा है, संदर्भ भी है, परिस्थितियां भी है। देखिए, सेंट्रल विस्टा का नाम सेंट्रल विस्टा क्यों करते हैं? वो भी हिंदी में कुछ सोचा जाना चाहिए, लेकिन सेंट्रल विस्टा तो रहेगा। और उससे जुड़ा हुआ जो नाम है, इस नाम को 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने बदल करके राजपथ किया था। तो ये राजपथ जो हुआ था, इसका एक औचित्य था कि भाई जॉर्ज पंचम के सम्मान में जब ये इसका नाम संशोधित किया गया था, तो उसके बाद एक अंग्रेजों की स्मृति जो है उसको मिटा करके हम उसका नाम राजपथ रख रहे हैं। लेकिन राजपथ को कर्तव्य पथ करने का औचित्य क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार, उस समय की जो सरकार लोग थे, नेता थे, वो सब बेवकूफ थे, और आज के लोग जो है वो बेवकूफान हो गए, वो ज्यादा बुद्धिमान हो गए। ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, इस औचित्य ही नहीं समझ में आ रहा है। आप किसी रोड का नाम मान लीजिए बदल करके रेस कोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग रखते हैं, 2015 में रखा गया, तो इस सवाल नहीं उठता है कि चलिए एक अंग्रेजों का नाम था, उसको लोक कल्याण मार्ग आपने रखा। औरंगजेब रोड को आप APJ अब्दुल कलाम नाम रखते हैं, इसको भी आप तार्किक तौर पर कह सकते हैं कि चलिए वो मुगल वंश का प्रतीक था और हमने APJ अब्दुल कलाम का नाम दिया। लेकिन राजपथ को बदलने का कोई औचित्य तो समझ नहीं आ रहा। एक नेता ने कहा कि कर्तव्य पथ इसलिए है कि संसद जो है जनता के लिए सबसे बड़ी सदन है, वो कर्तव्य के लिए निर्वाह करने की सदन है, उस ओर जाने वाला ये पथ है, इसलिए ये कर्तव्य पथ। लेकिन ये रोड जो होती है ना, जाने वाली भी रोड होती है और आने वाली भी होती है। यानी संसद की तरफ जब जाएंगे तो कर्तव्य पथ, और संसद से निकलेंगे तो कर्तव्य विमुख पथ हो जाएगा। फिर ये कौन सा लॉजिक है? ये लॉजिक कहीं से समझ में नहीं आ रहा है कि राजपथ को कर्तव्य पथ कीजिए। अननेसेसरी की कवायद है। मैं तो कहता हूँ, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ या विरोध में तर्क रख रहा हूँ, ये भी टाइम वेस्ट है, क्योंकि कर्तव्य पथ का मैं विरोध करूँ इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, और इसका समर्थन करूँ इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। ये बगैर किसी प्रयोजन के अननेसेसरी का खड़ा किया गया स्टेप है, और उससे जुड़ा हुआ विवाद। जी ठीक है दीपक राय जी, क्या वाकई अननेसेसरी जिस तरीके से बता रहे हैं प्रेम कुमार जी, क्योंकि इस समय क्या जरूरत थी इसका नाम बदलने की, राजपथ का नाम बदलने की? ये सवाल सबसे अहम जानने की कोशिश करना चाह रही हूं मैं कि राजपथ पहले किंग्स वे था। अब जब खुद आपने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में इनका नाम जो है वो बदलकर राजपथ किया है, तो ये फिर अंग्रेजों के तो देन नहीं हुई, क्योंकि इसका नाम हम पहले बदल चुके हैं, तो अब इसका नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए विश्वनाथ, प्रेम जी ने सही बोला कि एक ऐसा इशू नहीं जिस पे हम बहस करें, चाहे ये गलत या सही, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ देखिए, अगर ये भी हम इस सच्चाई से भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो अगर अंग्रेजों जैसे APJ कलाम साहब का जो है औरंगजेब रोड का नाम रख करके चेंज किया गया, तो ये छोटी छोटी स्टेप कहीं न कहीं जनता से कनेक्ट होते हैं। तो शायद अगर इस गवर्नमेंट ने चाहा है, इसको चेंज करना चाहा, चाहे एक अपनी जो प्रोजेक्शन है कि हम जनता के सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं, और जो मंत्री और वो लोग भी सेवक हैं, और जहां हम रहते हो एक तरह से सेवक भवन कहिए या तो भारत सेवा सदन कहिए, इस तरह की बात, तो कहीं कहीं ऐसी बात कनेक्ट करने की कोशिश मोदी ने की है, वो इस तरह के प्रयोग करते रहते हैं। तो इसमें सही और गलत है, इस पर बहुत बहस करना, इस पर बहुत बड़ी चीज तो नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज एक कहीं कहीं संदेश पॉलिटिकल पार्टी है BJP, और कहीं कहीं देखिए PR उनके बहुत स्ट्रांग है, इलेक्शन होते रहते हैं। अगर ये चीज होती है तो अब राजनीतिक पार्टी अपना काम तो करती रहेगी,
सबसे लेकिन बड़ी चीज़ लोकसभा अगर जनता चुनावों से को कनेक्ट लेकर होती है लोकसभा चुनाव से जोड़ करके इसको देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने खुद कहा कि हम ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका अगर ये मार्ग का नाम बदला जा रहा है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया जा रहा है, तो सीधे सीधे जनता से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि जनता कई बार अपील भी कर चुकी है इसको लेकर। क्या वाकई चुनावों के मद्देनजर ये कार्य किया जा रहा है? नहीं, आप कह सकते हैं चुनाव के अगर जो मुद्दे हो, क्योंकि देखिए राजनीतिक पार्टी है, अगर उनको उसमें सरकार में रहना है तो आज जैसे एज ए प्रोफेशनल कंपनी तो काम करते रहना होगा हमेशा के लिए। तब इससे करती है तो मैं सोचता हूँ मैं तो गलत नहीं है अगर ये तरह के काम होते हैं जहाँ पे ये कहिए कि जहाँ पे मतलब पैसा बहुत अधिक खर्च हो जिस वो प्रोजेक्ट की तरह के, वो तो आप कह सकते हैं गलत हो रहा है। लेकिन बहुत अधिक इसमें चेंजेस नहीं होते तो ठीक है, राजनीतिक पार्टी अपने उसके प्रॉफिट के लिए अपने लाभ के लिए काम करती रहेगी जहां जहां उसको फायदा मिलेगा। तो अगर 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 और पार्टियां इस तरह की वो नहीं कर पा रही हैं तो शायद उनकी कमी है। अगर जीत के आ रही हैं, अगर जनता के बीच रह रही हैं तो अगर इस तरह चीजें तो उनके हिसाब से जस्टिफाइड है। जी ठीक है प्रेम कुमार जी, अब अगर हमने ये बात भी कर ली है कि राजनीतिक मुद्दों के चलते इसका नाम बदला जा रहा है, लेकिन राजनीतिक मुद्दे तो और भी हो सकते हैं और भी कई अच्छे कार्य करके जनता को लुभाया जा सकता है, लेकिन राजपथ का नाम अगर कर्तव्य पथ किया, किसी भी जगह का नाम अगर हम बदलते हैं तो उसमें खर्च कितना आता है, व्यय कितना होगा, वो जो पैसा यहाँ पर व्यय होगा, जो खर्च होगा, क्या और किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जा सकता? हाँ, देखिए प्रश्न पैसों का नहीं होना चाहिए। कोई निर्णय सरकार करती है तो उसको अमल पे लाया जाता है तो उस पर खर्च होते हैं, लेकिन हम अगर इसके औचित्य को सही ठहरा लें तो ये खर्च कोई मायने नहीं। इसीलिए हम औचित्य पर बात कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, इससे क्या फायदा हो जाएगा, इससे कौन सा संदेश चला जाएगा। हमें नहीं लगता कि जो नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट ने, उनकी सरकार ने रखा, उसको आज बदल देने से कोई क्रांति आ जाएगी। तब तो फिर आगे की सरकारें भी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो नाम रख रही है उसको तब बदलेंगी। तो क्या इसी प्रवृत्ति को हम बढ़ावा देने की ओर बढ़े कि जो अगली सरकार आए वो पिछली सरकार के तय किए हुए नामों को बदल दे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये गंभीर क्वेश्चन है। और आप ये देखिए विपक्ष भी जो सवाल उठा रहा है इसी रूप में उठा रहा है कि राजपथ क्यों, इसको राजधर्म पथ कर दिया जाए ताकि नरेंद्र मोदी जी को याद आए अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजधर्म। इस तरह से बातें विपक्ष भी अब जो सूट करेगा उस हिसाब से वो सजेस्ट करेंगी, लेकिन ये अननेसेसरी का डिबेट है। ये कह रहे हैं इससे कोई फायदा जनता को नहीं होने वाला। जहां तक आपने कहा कि कुछ नुकसान होगा क्योंकि नाम बदले जाएंगे और उससे जुड़े हुए नाम सब जगह चेंज कराए जाएंगे तो उससे नुकसान होगा, जनता का कोई फायदा इस नामकरण के बदलाव से नहीं होने वाला है। जनता का फायदा नहीं होने वाला प्रेम कुमार जी, लेकिन लगता है राजनीतिक पार्टियों का तो चुनावों के मद्देनजर फायदा होगा। मुझे लगता है इससे कोई फायदा, इसका एक ही मैसेज है कि हम पंडित नेहरू जो भी किए हैं उसको बदल देंगे। तब इससे राजनीतिक फायदा होगा कि उल्टा नुकसान होगा ये हम नहीं जानते, जनता तय करेगी। एक समय वो भी था हाल ही में, दीपक राय जी आपके पास आना चाहूंगी, राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम भी बदला गया था, कई स्टेडियम का नाम भी बदला गया, तमाम चीजें जिसको लेकर विपक्ष तो लगातार पूरे तरीके से विरोध कर ही रहा है इन बातों का, और इस बार भी इस पूरे मसले पर राजनीति शुरू हो गई है। इस बार भी राजपथ का नाम बदलने पर फिर से कांग्रेस जो है वो हमलावर है। देखिए मिस्टर, सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस तरह से काम किया है। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने हर जगह नाम चेंज किया, राजीव गांधी और सब कुछ चेंज किया। तो ये मैं आप प्रैक्टिकली सोचिए, देखिए आदर्शवाद की बात भूल जाइए कि पार्टियों को क्या करना चाहिए। आज जो पार्टी को सूट कर रहा है अपने हिसाब से वो कर रही है। और तो आप कुछ चीजों में ऐसा है कि जनता डायरेक्टली उसमें फायदा नहीं देख सकते। आप कहीं का नाम होता है जनता को डायरेक्ट तो फायदा नहीं होता है, लेकिन जो संकेत जाता है वो शायद कहीं अलग होता है। लोक कल्याण मार्ग अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस का नाम किया गया तो कहीं कहीं एक संकेत जो है सही गया कि हम अपने मतलब जो कॉन्सेप्ट हमारा भारत का है उससे कहीं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कहीं जगह आप देखिए, आप पहले जो है बाहर से गेस्ट आते तो उनको ताजमहल जो है गिफ्ट किया जाता था, आज गीता दी जा रही है। तो अगर चेंज करते हैं तो आप इस तरह की जो कदम वो अच्छे होते हैं। जो नाम उनको वही मैं कहा जिसमें डायरेक्ट जनता को फायदा नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं आप जाएंगे याद भी रहेगा कि इसको लोग एक तरह से कर्तव्य पथ की जो हमारे जो नेता हैं चाहे यहाँ की सरकार है वो शायद कहीं उनको अपनी जनता के प्रति और देश के प्रति जिम्मेदारियों को बोध कराए, तो शायद उसी का एक प्रतीक होगा। जी ठीक है। प्रेम कुमार जी, एक बात ये भी है कि अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा, हरियाणा में कई जिलों के नाम बदले गए, उत्तर प्रदेश में नाम बदले गए हैं और कई जगहों के नाम बदले गए हैं। इसको लेकर अब इस मार्ग का नाम भी बदला जा रहा है। इससे क्या उस प्रवृत्ति को जिस तरीके से आपने खुद कहा कि बढ़ावा मिलता है,
हमने देखा ताजमहल का नाम तेजो महाल्य करने के लिए लगातार कई जो लोग हैं वो आतुर हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। या फिर कुतुब मीनार की बात कर लें तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसको विष्णु स्तंभ कर देना चाहिए। क्या ऐसी प्रवृत्ति को वाकई बढ़ावा मिल रहा है इन सब चीजों से? नामकरण में देखिए 2-3 बातें हैं। मान लीजिए आपने ताजमहल का उदाहरण दिया, तो ताजमहल को तेजो में बदलना, यानी मंदिर वाला नाम देना, शिवजी वाला नाम देना, तो ये एक धार्मिक रूप से उस स्थल को देखने की एक जो सोच है वो उससे आती है। अब तक ताजमहल को मोहब्बत की पहचान शाहजहां से, मुमताज से जोड़ करके देखा जाता है। तो क्या हम इस पहचान, पूरा देश इस पहचान को उस रूप में बदलने के लिए तैयार है, नहीं है? उस हिसाब से ये निर्णय सही या गलत हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जो भी नाम बदले गए वो इस आधार पर बदले गए कि जो गुलामी की प्रतीक है या उनके प्रतीक हैं या मुगलों के समय के प्रतीक है, उनको हम बदल रहे हैं और हिंदुस्तानी नाम आज का नाम दे रहे हैं। ये सारी चीजें, लेकिन हम राजपथ में तो ऐसा कोई कारण ही नहीं देख रहे ना। आप देखिए पिछली सरकारें भी जो थी, जो 2-4 मुझे याद है, प्रिंस एडवर्ड रोड, बाद में विजय चौक नाम पड़ गया, क्वीन विक्टोरिया रोड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड बन गया, किंग जॉर्ज एवेन्यू रोड राजाजी मार्ग बन गया, इसी तरीके से रेसकोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग बन गया। ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि अपनी पिछली सरकार ने राजपथ नाम दिया तो उसको कर्तव्य पथ कर दिया जाए, कोई आए उसको संकल्प पथ कर दे। अब इन शब्दों के मायने आप क्या बनाना, क्या बताना, क्या स्थापित करना चाहते हैं? क्या अगर और इतना ये इसका कम वैल्यू है कि बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इतनी बड़ी सरकार इतना महत्वहीन काम क्यों कर रही है? ये सवाल। ठीक है, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक राय जी, प्रेम कुमार जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन ये सवाल अभी भी खड़ा है कि क्या वाकई राजपथ का नाम बदलना, इसका औचित्य इस समय, इसकी जरूरत देश में समझी जा रही है या नहीं।